का ऑनलाइन क्लासेस में अध्याय 6 हमारा चल रहा था रैखिक असमीकाएं, जिसकी प्रश्नावली 6.1 को हम हल कर रहे थे और प्रश्न संख्या 20 तक हमने हल कर लिया था। आज हम प्रश्न संख्या 21 से शुरू कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 21 दे रखा है, रवि ने पहली 2 एकक परीक्षा में 75 व 70 व 75 अंक प्राप्त किए। वह न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए जिससे वह तीसरी एकक परीक्षा में पाकर 60 अंक का न्यूनतम औसत प्राप्त कर सके। तो सबसे पहले तीसरे एकक परीक्षा का तो अंक ज्ञात करना, तो माना तीसरी एकक परीक्षा के अंक बराबर क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। अब इसने क्या दे रखा, 2 एकक परीक्षाओं के अंक दे रखे हैं और तीसरी के एकक के ज्ञात करना, तो +x/3 और क्या है न्यूनतम 60 अंक प्राप्त कर सके, यानी अधिकतम कितने भी 60 से भी ज़्यादा प्राप्त कर सकता है। तो क्या हो जाए 65 + 75 कितना हो गया 145 + x > 180। 3 का गुणा किस में हो गया, 60 में क्रॉस गुणा हो गया, तो x > कितना हो जाएगा 180 - 145, तो x > क्या हो जाएगा 35। यानी रवि तीसरी एकक परीक्षा में 35 या इससे अधिक अंक प्राप्त कर सके। अगर 35 या इससे अधिक अंक प्राप्त करते हैं तो औसत हमें कितना प्राप्त हो जाता है, 60 प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से इस प्रश्नों को हम हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है, किसी पाठ्यक्रम में ग्रेड ए पाने के लिए एक व्यक्ति को सभी 5 परीक्षाओं में 100 में से 90 अंक या अधिक अंक का औसत प्राप्त करना चाहिए। यदि सुनीता नाम की लड़की है कि सुनीता के प्रथम 4 परीक्षा के प्राप्तांक 87, 92, 94, 95 हो, तो वह न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए 5वीं परीक्षा में प्राप्त करने के लिए उस पाठ्यक्रम में ग्रेड ए पाएगी। अगर 5वीं परीक्षा में ग्रेड ए पाने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी, तो 5वीं परीक्षा के अंक हम ज्ञात करेंगे। तो माना सुनीता द्वारा 5वीं परीक्षा में प्राप्त अंक बराबर क्या मान लेते हैं हम, x। अब सभी का औसत दे रखा है, यानी कि 87 + 92 + 94 + 95 बटा +x/5 ग्रेटर देन इक्वल कितना 90। औसत 90 या इससे अधिक का औसत प्राप्त हो जाए तो ग्रेटर देन इक्वल का साइन आ जाएगा। इन सब का योग करेंगे तो कितना हो जाएगा 368 + x > 450। ठीक है, x का मान x > 450 - 368, तो x > कितना हो जाएगा, 450 में से 368 गए तो 82, यानी कि x का मान क्या है 82 से बड़ा और बराबर। तो सुनीता द्वारा 5वीं परीक्षा में प्राप्त अंक 82 या इससे अधिक है। तो सुनीता द्वारा 5वीं परीक्षा में प्राप्त अंक कितने होंगे, 82 या इससे अधिक, इस प्रकार से प्राप्त हो जाएंगे। अगला प्रश्न दे रखा है, 10 से कम क्रमागत विषम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए जिनके योगफल क्या है 11 से अधिक हो। तो माना पहली विषम संख्या
विषम संख्या बराबर x और दूसरी विषम संख्या बराबर x प्लस 2। क्योंकि कोई भी विषम संख्या होती है, मान लिया एक विषम संख्या है, एक में क्या 2 जोड़ते हैं तो 3 अगली विषम संख्या प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार किसी भी विषम संख्या में 2 जोड़ने पर अगली विषम संख्या हमें प्राप्त होती है। अब पहली कंडीशन क्या दे रखी है, क्रमागत विषम संख्याओं के ऐसे युग्म जिनका मान क्या दे रखा हो, 10 से कम दे रखा हो। तो पहली कंडीशन तो क्या बन जाएगी, x इज लेस देन 10 और दूसरी बन जाएगी x प्लस 2 इज लेस देन 10, यानी कि x इज लेस देन क्या हो जाएगा 8। x का मान 10 से छोटा और x का मान क्या हो जाएगा 10 से बड़ा। और प्रश्न में दे रखा है दोनों का योग 11 से अधिक है, 11 से अधिक है। पहली दे रखी है x प्लस 2 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 2 ग्रेटर देन 11, तो 2x ग्रेटर देन कितना हो जाएगा 9 का पक्षांतर कर गया, तो 2 का पक्षांतर कर दिया तो क्या हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा, तो 11 माइनस 2 कितना हो जाएगा 9, तो x इज ग्रेटर देन 9 बटा 2, तो x इज ग्रेटर देन 4.5। तो x का मान हमें क्या प्राप्त होगा 4.5। अब 4.5 से बड़ा है तो पहली ऐसे युग्म क्या बनेंगे, ऐसे युग्म अगर हम 5 मान लेते हैं तो अगली विषम संख्या क्या प्राप्त हो जाएगी हमारे पास 7, और 7 मान लेते हैं तो अगली विषम संख्या क्या प्राप्त हो जाएगी 7 प्लस 2 कितना हो जाएगा 9। अगर 9 लेंगे तो 11 हो जाएगा, तो 11 क्या हो जाएगी 10 से बड़ी हो जाएगी, इसलिए हम 9 नहीं लेंगे। तो ऐसे युग्म क्या प्राप्त हो जाएंगे 5 और 7, और 7 और 9 हमें प्राप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न दे रखा है क्रमागत सम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए जिनमें से प्रत्येक 5 से क्या हो बड़े हों तथा उनका योगफल क्या हो 23 से कम हो। तो माना क्रमागत सम संख्या, क्रमागत सम संख्या कौन सी होगी x और x प्लस 2। जिस प्रकार से क्रमागत विषम संख्या क्या होती है x प्लस 2, उसी प्रकार से क्रमागत सम संख्या भी क्या हो जाएगी x प्लस 2। अब इनका योग x प्लस 2 का योग क्या है 23 से कम, 2x प्लस 2 लेस देन 23, तो 2x लेस देन 21, तो x लेस देन 21 बटा 2, तो x का मान हमें क्या प्राप्त हो जाएगा 10.5 से कम। अब 10.5 से कम प्राप्त हो गया और 5 से क्या है बड़े हैं, 5 से बड़े हैं तो ऐसे युग्म क्या बनेंगे, ऐसे युग्म हम 6 लेते हैं तो 6 का क्या हो जाता है 8, क्योंकि 5 से बड़ा लेना है तो 6 मान लिया, तो 6 सम संख्या है और 2 जोड़े तो कितने हो जाएंगे 8। इसी प्रकार से हम 8 लेते हैं तो क्या हो जाएगा अगली सम संख्या 10, और 10 लेंगे तो क्या हो जाएगा 12। अब इन दोनों का योग देखें तो 22 आ रहा है जो कि 23 से कम है। अगर यहाँ पे हम 12 ले लें तो 12 के आगे वाली संख्या क्या हो जाएगी 14, और 12 और 14 को जोड़ेंगे तो 26, तो 23 से ज़्यादा हो जाएगा, हमें 23 से कम चाहिए, इसलिए ऐसे युग्म क्या मिलेंगे 6, 8, 8, 10 और 10, 12 हमें प्राप्त हो जाएंगे। अगला प्रश्न है एक व्यक्ति 91 सेंटीमीटर लंबे बोर्ड में 3 लंबाइयाँ काटना चाहता है। यदि लंबाई सबसे छोटी लंबाई की दूसरी लंबाई क्या हो, सबसे छोटी लंबाई की क्या है से 3 अधिक है, और तीसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई की क्या है दुगनी है। तो हमें यहाँ पे देखना है कि जो दोनों लंबाइयाँ हैं जो दोनों सबसे छोटी लंबाइयों के कंपैरिजन में अधिक है और दुगनी है। तो सबसे छोटे बोर्ड की संभावित लंबाई क्या है, यदि तीसरा टुकड़ा कम से कम क्या हो 5 सेंटीमीटर अधिक लंबा हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लें कि माना सबसे छोटे बोर्ड की लंबाई बराबर x सेंटीमीटर। सबसे छोटे बोर्ड की लंबाई हमने मान ली है x सेंटीमीटर, और दूसरी लंबाई क्या है सबसे छोटे बोर्ड से क्या है 3 सेंटीमीटर अधिक है। ठीक है, और फिर है तीसरी लंबाई
तीसरी लंबाई जो दे रखी है हमें, वो दे रखी है सबसे छोटे बोर्ड की लंबाई की क्या दे रखी है, दुगनी दे रखी है। तब इनका योग दिया हुआ है, इनका योग क्या है, x प्लस 3 प्लस 2x, ये दे रखा है हमको 91 सेंटीमीटर के बराबर या इससे अधिक है। ठीक है, इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x लेस देन इक्वल्स टू 91 माइनस 3, तो 4x इज लेस देन 88, तो 4x, तो x बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, 88/4 यानी कि क्या मिलेगा, 22। तो x इज लेस देन हमें क्या प्राप्त हुआ है, 22 सेंटीमीटर। सबसे छोटे बोर्ड की लंबाई हमें क्या प्राप्त हुई है, 22 सेंटीमीटर से कम या उसके बराबर। अब दूसरी कंडीशन इसमें दे रखी है कि तीसरा टुकड़ा कम से कम क्या हो, 5 सेंटीमीटर अधिक लंबा। तो तीसरा टुकड़ा क्या है, 2x है, 2x से क्या हो, 5 सेंटीमीटर अधिक लंबा हो, यानी कि x प्लस 3 प्लस 5। तीसरा टुकड़ा किससे, दूसरी लंबाई से क्या हो, 5 सेंटीमीटर अधिक हो। तो 2x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू x प्लस 8, तो 2x माइनस x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8। तो दो मान हमें प्राप्त हुए, एक तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8 और x इज लेस देन इक्वल्स टू 22। तो सबसे छोटे बोर्ड की सबसे छोटे बोर्ड की लंबाई कम से कम 8 सेंटीमीटर तथा अधिक से अधिक 22 सेंटीमीटर है। तो कम से कम लंबाई तो क्या हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर प्राप्त हो जाएगी, और अधिक से अधिक लंबाई कितनी हो जाएगी, 22 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हम इस प्रकार के प्रश्नों को हल करेंगे। अब ग्रह कार्य के लिए आपको एक प्रश्न दिया है, प्रश्न संख्या 26। एक त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा की 3 गुनी है। सबसे बड़ी भुजा क्या है, सबसे छोटी भुजा की 3 गुनी है, तथा त्रिभुज की तीसरी भुजा सबसे बड़ी भुजा से क्या है, तो सबसे बड़ी भुजा तो क्या है, सबसे छोटी भुजा की, तो सबसे छोटी भुजा को x मान लेते हैं, और सबसे बड़ी भुजा क्या हो जाएगी, 3 गुनी है तो 3x हो जाएगी। और त्रिभुज की तीसरी भुजा सबसे बड़ी भुजा से 2 सेंटीमीटर कम है, तो तीसरी भुजा क्या है, सबसे बड़ी भुजा क्या है, 3x है, और तीसरी भुजा क्या है, 2 सेंटीमीटर कम है, तो 3x माइनस 2 हो जाएगा। तो तीसरी भुजा की न्यूनतम लंबाई ज्ञात कीजिए, जबकि त्रिभुज का परिमाप क्या दे रखा है, न्यूनतम 61 सेंटीमीटर दे रखा है। जिस प्रकार से हमने 5 प्रश्न करे थे उसी प्रकार से इस प्रश्न को भी हल करेंगे। फिर भी आपको इस प्रश्न से या इस प्रश्नावली से रिलेटेड कोई भी परेशानी आती है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।